प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं वर्क एनर्जी पावर इसकी एक्सरसाइज चल रही है। आज क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारी टेक्स्ट बुक का है बच्चों। क्वेश्चन है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कहता है क्या कोई चीज़ फासला तय कर सकती है फोर्स की गैर मौजूदगी में। थिंक, सोचो। डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अपने उस्ताद और दोस्तों के साथ इसके मुताल्लिक बास मबासा कीजिए। इसका आंसर है बच्चों, यस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बगैर किसी फोर्स के कोई चीज़ जो है ये फैसला तय कर सकती है। F इज इक्वल टू ज़ीरो, एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एज F इज इक्वल टू एम ए, सिंस M इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A इज इक्वल टू ज़ीरो। In such a case, the object is either at rest or in a state of uniform motion. चूँकि चीज़ जो है या तो ये रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, एक स्ट्रेट लाइन में। इन द लेटर केस देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि कुछ ना कोई डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होती है बगैर फोर्स के इसके ऊपर काम करने। क्वेश्चन 13 है बच्चों, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हेयर ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट टायर्ड। हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। एक शख्स है बच्चों, उसने भूसा अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है 30 मिनट तक और वो थक जाता है। क्या वो कुछ काम कर पाता है या नहीं? अपने सवाल को जस्टिफाई करो बच्चों। द पर्सन होल्डिंग ए बंडल ऑफ हे ऑन हिज हेड गेट्स टायर्ड। एक शख्स जो है बच्चों जिसने अपने सर के ऊपर भूसा उठाया हुआ है वो थका हुआ है। एज ही एक्सपीरियंसेस मस्कुलर फटीग। चूँकि उसके मसल जो हैं बच्चों उनमें दर्द आ चुका है। दिस फटीक इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। और ये किस वजह से होता है बच्चों? जो केमिकल एनर्जी होती है जब ये थर्मल एनर्जी में तब्दील हो जाती है मस्क्यूलर की वजह से, मसल की वजह से, तो मसल के अंदर फटीक पैदा हो जाती है बच्चों। द पर्सन हैज़ डन नो वर्क। तो शख्स उस वक्त कोई काम नहीं कर पाता है। एज हिज एफर्ट्स काजेज ए डिस्प्ले नो डिस्प्लेसमेंट। चूँकि उसकी जो कोशिश होती है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, या वो सर के ऊपर जो भूसा उठाए उसमें कोई हरकत नहीं होती है, इसीलिए वो कुछ काम नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वैट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके ऊपर 1500 वैट लिखा हुआ है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। 10 घंटों में बच्चों बताओ ये कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, पावर किसके बराबर होता है? 15, यानी लिखा हुआ है इधर गिवन है 1500 वैट। टाइम फॉर विच इट इज़ यूज, टी जो है बच्चों 10 आवर्स है। 10 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 सेकंड, ये बन जाता है 36,000 सेकंड बच्चों। एनर्जी यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिक हीटर, वैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये हो जाता है 1500 ज़रबे 36,000, ये बन जाता है 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल बच्चों। या वैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम,
1500 वैट इंटू 10 आवर्स इज इक्वल टू 1500 वैट आवर इज इक्वल टू 1500 किलो वैट आवर इज इक्वल टू 15 यूनिट, इसको भी लिख सकते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक चीज है जिसका मास m है, वो यकसान रफ्तार से हरकत कर रहा है, जिसको v लिखा हुआ है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। यानी उस चीज़ को हरकत में लाने के लिए कितना काम करना होगा चीज़ को रोकने के लिए, ताकि ये रेस्ट में आ जाए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये है 1/2 mv²। व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, जब चीज़ आराम में आ जाती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो 0 हो जाती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। कहता है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड, वो काम जो चाहिए हमें मालूम करो एक कार को रोकने के लिए जिसका वज़न है 1500 किलोग्राम और वो 60 km/h की रफ्तार से चल रही है। हेयर मास ऑफ कार m किसके बराबर है बच्चों, 1500 kg। आइशबा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार u कितनी है बच्चों, हाँ यस, u इज इक्वल टू 60 km/h। अब ये किसके बराबर हो जाती है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार u इज इक्वल टू 60 km/h इज इक्वल टू 60 into 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 into 60 सेकंड इज इक्वल टू 60 क्रॉस हो जाएगा बच्चों, और 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे, नीचे कसर काटेंगे नीचे से, 20 3 60 और 20 5 100 और 20 50 से हो जाता है 1000। ये बन जाता है 50/3 mv² बच्चों। अब इनिशियल एनर्जी जो है ऑफ द कार, ये किसके बराबर है बच्चों, 1/2 mu²। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 1500 kg इंटू 15/3 इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे बच्चों ये बन जाता है 208,333.3 जूल। लिहाजा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ये बन जाती है बच्चों 1/2 mv² इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट शुड बी 0। सोनी कहती है कि एक चीज़ की एक्सेलरेशन जो है ये 0 है when several forces are acting on it, जबकि इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं लेकिन इसकी एक्सेलरेशन फिर भी क्या आती है, 0। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उस बच्ची के साथ, सोनी के साथ बात के साथ मुत्तफिक हैं, अगर हैं तो वाई क्यों। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0। हाँ, एक्सेलरेशन किसी चीज़ की 0 हो सकती है इवन इफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, जबकि इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे होते हैं, प्रोवाइडेड द रिजल्टेंट फोर्स F इज 0। और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बच्चों ये 0 होता है एज F इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 एंड अकॉर्डिंगली A इज इक्वल टू 0, देन एज M इज नॉट इक्वल टू 0। डू यू फॉलो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। आपको मालूम करनी है एनर्जी किलोवाट आवर में 10 आवर्स फॉर 4 डिवाइसेस, 4 डिवाइसों के लिए जिनका पावर है 500 वाट ईच, हर एक का। हेयर टोटल पावर ऑफ द 4 डिवाइसेस कितना बच्चों, P इज इक्वल टू 4 into
500 watt is equal to 2000 watt is equal to 2 kilowatt. Time for which the device are operated, T is equal to 10 hours है. Okay. Energy consumed for 4 devices, that is W किसके बराबर होता है, P into T. ये हो जाता है P 2 kV into 10 hour is equal to 20 kilowatt hours, या इसको हम 20 यूनिट भी लिख सकते हैं. अगला सवाल है बच्चों, a freely object eventually stops on reaching the ground. आजादाना तौर पे गिरने वाली चीज होती है, ये जमीन पे पहुंच जाती है, रुक जाती है. What happened to its kinetic energy? इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाता है लाला जी? When a free falling body eventually stops, जब आजादाना तौर पे गिरने वाली चीज अचानक रुक जाती है जमीन पे जाके, इट्स काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन दी फॉर्म. इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये जाहिर होती है हमारे सामने. किसमें? नंबर 1 है हीट. द बॉडी एंड द ग्राउंड बिकम्स वार्मर ड्यू टू कोलिजन. जब चीज जमीन के ऊपर टकराती है ये गर्म हो जाती है कोलाइड करने से. इसका मतलब है हमारे सामने जो एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी तब्दील होकर हीट में. नेक्स्ट जो है बच्चों साउंड, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ द बॉडी विद द ग्राउंड. जब जमीन के ऊपर चीज गिरती है तो वह आवाज पैदा हो जाती है, लिहाजा साउंड भी है इसमें बच्चों. थर्ड वन जो है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ग्राउंड. द बॉडी मे बी डिफॉर्म्ड एंड द ग्राउंड मे बी डिप्रेस्ड एट द प्लेस ऑफ कोलिजन. जब चीज जमीन के ऊपर गिरती है तो जहां इसका जमीन के साथ टच होता है ये जमीन के साथ टच होने वाली जगह कंप्रेस हो जाती है, यानी इसकी स्पीड कम हो जाती है. दिस प्रोसेस इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज लॉस्ट. ऐसा बोल जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है फ्री फॉलिंग बॉडी की जाया हो जाती है. इन ए अनप्रोडक्टिव चेन ऑफ एनर्जी चेंज इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. एक त्वनाई का चेन जैसा बन जाता है. क्या चेन बना? काइनेटिक एनर्जी हीट में भी तब्दील हो गई, साउंड में भी तब्दील हो गई, पोटेंशियल में भी तब्दील हो गई. ये एक चेन जैसा बन गया. इस अमल को हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. ये बच्चों कुछ टेक्स्ट बुक के यानी क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे हुए होंगे. इसके साथ ही ये सबक जो है ये इख्तिताम को पहुंचता है. इंशाल्लाह ऑन मंडे बच्चों इस चैप्टर का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो मेहनत करिएगा, अपनी कॉपी अच्छी तरह बनाइएगा. इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे फिर.